कहानी तकदीर का खेल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाला अर्जुन पढ़ाई में होशियार था, लेकिन गरीबी ने उसकी जिंदगी मुश्किल बना दी थी। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, खाने के लिए पैसे मुश्किल से जुटते थे और यूनिवर्सिटी में अमीर लड़कों के सामने वह हमेशा मजाक का पात्र बनता। अरे देखो कौन आया, फिर से वही फटीचर अर्जुन, लगता है आज भी बिना नाश्ता किए आया है। यूनिवर्सिटी के अमीर लड़के उसे भूखा अर्जुन कहकर चिढ़ाते थे। वह चुपचाप सब सुनता और अपने काम में लगा रहता, लेकिन हर दिन ताने सुनना आसान नहीं था। उसकी गर्लफ्रेंड नेहा शुरुआत में उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी गरीबी से तंग आने लगी। एक शाम जब अर्जुन नेहा से मिलने गया तो उसने गुस्से में कह दिया, अर्जुन, मैं अब और नहीं सह सकती। मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो मुझे दुनिया की सारी खुशियां दे सके, न कि ऐसा जो खुद ही संघर्ष। अर्जुन को लगा कि किसी ने उसके दिल में खंजर घोंप दिया हो। नेहा ने उसे छोड़ दिया और एक अमीर लड़के के साथ चली गई। अर्जुन टूट चुका था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। अर्जुन अपने दर्द को भूलकर अपनी पढ़ाई में लगा रहा, लेकिन गरीबी और ताने उसके साथ हर दिन थे। एक दिन अचानक उसे तेज बुखार हो गया। उसके पास दवा लेने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए वह हॉस्टल के कमरे में ही पड़ा रहा। जब उसके एक सीनियर अजय को यह पता चला तो वह उसे अस्पताल लेकर गया। अस्पताल पहुंचते ही कुछ अजीब हुआ। जैसे ही अर्जुन का नाम रजिस्टर किया गया, कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ अलर्ट आने लगे। डॉक्टर चौंक गए। क्या तुम सच में अर्जुन मेहरा हो? अर्जुन हैरान था। हां सर, लेकिन इसमें हैरानी की क्या बात है? डॉक्टर ने तुरंत अपने असिस्टेंट से कहा, इनके परिवार को तुरंत खबर करो। कुछ घंटों बाद अस्पताल के बाहर एक लंबी काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग आदमी उतरे। उनकी आंखों में आंसू थे। जैसे ही उन्होंने अर्जुन को देखा, उन्होंने उसे गले लगा लिया। बेटा, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। उसे पता चला कि वह असल में एक अरबपति बिजनेस टाइकून का बेटा था, लेकिन बचपन में एक हादसे के दौरान वह अपने परिवार से बिछड़ गया था। अर्जुन अभी भी सदमे में था। उसकी पूरी जिंदगी गरीबी में बीती थी और अचानक उसे पता चला कि वह एक अरबपति परिवार का वारिस है। यह सब सच कैसे हो सकता है? अर्जुन ने कंपकंपाती आवाज में पूछा। उसके सामने खड़े बुजुर्ग आदमी ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मैं तुम्हारा दादा हूं, रणवीर मेहरा। तुम हमारे परिवार की आखिरी निशानी हो। तुम्हारे माता पिता का सालों पहले एक्सीडेंट हो गया था। हमें लगा कि हमने तुम्हें भी खो दिया, लेकिन आज हमें हमारा खोया बेटा मिल गया। अर्जुन को अब तक यकीन नहीं हो रहा था। वह जिस गरीबी में जी रहा था, वहां से अचानक इतना अमीर बन जाना एक सपने जैसा लग रहा था। अगर मैं अमीर परिवार से हूं, फिर मैं इतने साल गरीबी में क्यों रहा? अर्जुन ने पूछा। रणवीर मेहरा की आंखों में आंसू आ गए। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम्हें अनाथालय में भेज दिया गया था। हमें लगा कि हमने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। अब हम तुम्हें तुम्हारा असली हक दिलाएंगे। रणवीर मेहरा ने अपने असिस्टेंट से कहा, अर्जुन के लिए नया घर तैयार करवाओ, उसकी पढ़ाई के लिए स्पेशल अरेंजमेंट करो और उसे बताओ कि मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का असली वारिस वही है। अर्जुन अब में आ चुका था। यह कोई साधारण घर नहीं था, बल्कि दिल्ली का सबसे बड़ा बंगला था, जिसमें दर्जनों नौकर थे, महंगी गाड़ियां थीं और एक अलग ही शान थी। लेकिन अर्जुन को यह सब अपनाने में दिक्कत हो रही थी। वह अभी भी उस लड़के की तरह महसूस कर रहा था जो हॉस्टल के छोटे से कमरे में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था। वह जब अपने मिलने गया तो सब उसे देखकर हैरान रह गए। अब उसके कपड़े ब्रांडेड थे, उसके पास महंगी घड़ी थी और एक ड्राइवर उसे छोड़ने आया था। ये वही अर्जुन है जो कल तक हमारे साथ फुटपाथ पर चाय पीता था। क्या सच में यह अब अरबपति बन चुका है? यूनिवर्सिटी में भी अब उसकी इज्जत बढ़ गई थी। जो लोग पहले उसे गरीब समझकर मजाक उड़ाते थे, अब वही उसे सलाम करने लगे। एक दिन अर्जुन अपनी यूनिवर्सिटी के पार्क में बैठा था जब अचानक नेहा उसके सामने आ गई। अर्जुन, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा पर कुछ नहीं बोला। नेहा ने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े घराने से हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं। अर्जुन मुस्कुराया और जवाब दिया, नेहा, जब मैं गरीब था तब तुमने मुझे छोड़ा। अब जब मैं अमीर हूं तुम वापस आ रही हो। यह प्यार नहीं बल्कि एक सौदा है और मैं अब किसी सौदे का हिस्सा नहीं बनना चाहता।
नेहा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन अब एक नई दुनिया में कदम रख चुका था। वह मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का कानूनी वारिस था, लेकिन उसे बिजनेस की समझ बिल्कुल नहीं थी। उसके दादा रणवीर मेहरा ने उसे अपने ऑफिस बुलाया। बेटा, हमारे बिजनेस की कई कंपनियां हैं, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और कई दूसरे सेक्टर, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुद से सीखो और मेहनत करके अपना मुकाम बनाओ। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसे एहसास था कि सिर्फ नाम से कोई भी अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। मैं नीचे से शुरुआत करना चाहता हूं दादाजी। मैं देखना चाहता हूं कि ग्राउंड लेवल पर काम कैसे होता है। रणवीर मेहरा मुस्कुराए। यही तो मैं सुनना चाहता था। अर्जुन को कंपनी के जूनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करने के लिए भेजा गया। अब उसे असली बिजनेस की दुनिया का सामना करना था। अर्जुन जब पहली बार कंपनी पहुंचा तो वहां के कुछ लोग उसे शक की नजरों से देखने लगे। यह वही लड़का है जो हॉस्टल में रहने वाला गरीब स्टूडेंट था। अब यह हमारे बॉस का पोता बन गया, पर इसे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं आता। कंपनी में कई लोग अर्जुन को सफल होता नहीं देखना चाहते थे, खासकर उसके चाचा विक्रम मेहरा। विक्रम मेहरा, जो अब तक कंपनी के बड़े फैसले लेता था, अर्जुन के आने से परेशान था। अगर अर्जुन अपनी जगह मजबूत कर लेता तो विक्रम को अपनी पावर खोनी पड़ती। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, अर्जुन को कंपनी से बाहर निकालने का कोई तरीका निकालो। अब अर्जुन को सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बल्कि अपने ही परिवार के दुश्मनों से भी लड़ना था। अर्जुन को पहला प्रोजेक्ट दिया गया, कंपनी की एक पुरानी फैक्ट्री को फिर से चालू करना। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि मजदूरों की हालत बहुत खराब थी। वे गंदे माहौल में काम कर रहे थे और उन्हें उनकी सैलरी भी समय पर नहीं मिल रही थी। अर्जुन ने तुरंत सारे रिकॉर्ड्स चेक किए और पाया कि कोई अंदर ही अंदर पैसे खा रहा था। उसने अपने दादा को यह बात बताई, लेकिन रणवीर मेहरा ने कहा, अगर तुम सच में बिजनेस संभालना चाहते हो तो इसे खुद हल करो। अर्जुन ने एक प्लान बनाया। उसने फैक्ट्री में सीसीटीवी कैमरे लगवाए और सारे अकाउंट्स को खुद चेक करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसे पता चल गया कि कंपनी का एक बड़ा अधिकारी राकेश गुप्ता हर महीने लाखों रुपए चोरी कर रहा था। अर्जुन ने सबूत इकट्ठा करके अपने दादा के सामने रखे। रणवीर मेहरा ने गुस्से में कहा, राकेश, तुमने हमारे बिजनेस को धोखा दिया, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। राकेश को तुरंत कंपनी से निकाल दिया गया। अर्जुन ने पहली बार अपने दम पर कंपनी के लिए कुछ बड़ा किया था। अब उसे महसूस हुआ कि वह सच में इस बिजनेस को चला सकता है। अर्जुन ने अपनी काबिलियत साबित करके पहली जीत हासिल की, लेकिन उसकी यह जीत उसके दुश्मनों को पसंद नहीं आई, खासकर उसके चाचा विक्रम मेहरा को। यह लड़का जितनी जल्दी आया है, उतनी ही जल्दी इसे हटाना पड़ेगा। विक्रम ने अपने करीबी आदमी अशोक से कहा, समझ गया सर, लेकिन इसे कंपनी से निकालना आसान नहीं होगा। अशोक बोला। विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, अगर वह कंपनी में रहेगा तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। अब समय आ गया है कि यह लड़का इस दुनिया से ही चला जाए। अर्जुन इन सब से बेखबर था। वह अपनी फैक्ट्री के प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगा हुआ था। एक रात जब वह कार से घर लौट रहा था, तभी एक ट्रक उसकी कार के पीछे तेजी से आकर ब्रेक फेल होने की एक्टिंग करने लगा। ड्राइवर घबरा गया, लेकिन अर्जुन को समझते देर नहीं लगी कि यह एक सोची समझी साजिश थी। गाड़ी को साइड में ले लो, अर्जुन चिल्लाया। ड्राइवर ने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को मोड़ा, लेकिन तभी ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। अर्जुन की कार बुरी तरह पलट गई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि हर कोई मान चुका था कि अर्जुन जिंदा नहीं बचा होगा। अर्जुन की कार ट्रक की टक्कर से पलट गई थी। हर कोई मान चुका था कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन तभी वहां से गुजर रही एक एम्बुलेंस रुकी और कुछ लोग दौड़कर मदद के लिए आए। जब गाड़ी का दरवाजा तोड़ा गया तो अर्जुन बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर उसके दादा रणवीर मेहरा घबराए हुए खड़े थे। अगर अर्जुन को कुछ हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, रणवीर गुस्से में बोले। घंटों की सर्जरी के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, अर्जुन खतरे से बाहर है, लेकिन उसे पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। दादा ने राहत की सांस ली, लेकिन अर्जुन की आंखें खुलने से पहले ही उसके सबसे बड़े दुश्मनों को यह खबर मिल चुकी थी। अर्जुन जिंदा है,
2 हफ्ते बाद अर्जुन को होश आया। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। उसे पता था कि यह हमला कोई हादसा नहीं, बल्कि उसे मारने की एक सोची समझी साजिश थी। उसने अपने दादा से कहा, अब मैं और चुप नहीं बैठ सकता। जिसने भी मुझे मारने की कोशिश की है उसे इसका जवाब मिलेगा। रणवीर मेहरा ने अर्जुन की आंखों में गुस्सा देखा। बेटा, हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। दुश्मन बहुत ताकतवर हैं। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, दादाजी, अब ताकत हमारी होगी। अब तक मैं सीधा साधा अर्जुन था, लेकिन अब मैं अपने हक की लड़ाई खुद लड़ूंगा। उसने अपनी पहली चाल चली, उस ट्रक ड्राइवर का पता लगाने की जिसने हमला किया था। अर्जुन को यह जानकर झटका लगा कि ट्रक ड्राइवर मर चुका था, लेकिन उसकी जेब से एक कागज मिला था जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, विक्रम मेहरा। अब अर्जुन को यकीन हो गया कि उसका चाचा ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। अब खेल शुरू होगा चाचा, अर्जुन बुदबुदाया। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। पहले वह सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता था, लेकिन अब वह अपने सबसे बड़े दुश्मन को हराने के लिए मैदान में उतर चुका था। उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी अजय को बुलाया। मुझे विक्रम मेहरा की हर हरकत पर नजर चाहिए। कौन मिलता है, कहां जाता है, किससे डील करता है, सब कुछ, अर्जुन ने कहा। अजय ने सिर हिलाया। समझ गया भाई, पर यह आदमी बहुत चालाक है। इसे हराने के लिए हमें भी कोई बड़ी चाल चलनी होगी। अर्जुन मुस्कुराया। अब वक्त आ गया है कि मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी बनूं। कुछ ही दिनों में अजय को पता चला कि विक्रम मेहरा चोरी छिपे कंपनी के कई हिस्सों को बेचने की तैयारी कर रहा था। अगर यह डील हो जाती तो मेहरा ग्रुप का नाम बर्बाद हो जाता। अर्जुन को यह पता चलते ही उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सब लोग हैरान थे कि अचानक यह कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई थी। जैसे ही माइक ऑन हुआ, अर्जुन ने कहा, आज मैं अपने ही परिवार के एक गद्दार का नाम सामने लाने जा रहा हूं। यह इंसान हमारे बिजनेस को खत्म करना चाहता था, लेकिन अब इसका खेल खत्म। स्क्रीन पर कुछ दस्तावेज दिखाए गए जिनमें विक्रम मेहरा की गुप्त डील के सबूत थे। पूरा मीडिया और बिजनेस वर्ल्ड हिल गया। विक्रम गुस्से में तिलमिला उठा। तुमने यह सब कैसे किया अर्जुन? अर्जुन मुस्कुराया। चाचा, जो चाल आपने मेरे खिलाफ चली थी, वही चाल अब मैंने आपके खिलाफ खेल दी। विक्रम मेहरा अब चारों तरफ से फंस चुका था। कंपनी के बाकी बोर्ड मेंबर्स ने भी उसके खिलाफ वोट किया और उसे मेहरा ग्रुप से निकाल दिया गया। रणवीर मेहरा ने अर्जुन की पीठ थपथपाई। तुमने साबित कर दिया कि तुम ही इस परिवार के असली वारिस हो। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई थी। विक्रम ने जाते जाते एक खतरनाक चेतावनी दी। अर्जुन, तुमने मुझे हराया नहीं है, बस वक्त के लिए रोका है। मैं लौटूंगा और तब मैं तुम्हारी दुनिया बर्बाद कर दूंगा। अर्जुन की आंखों में अब भी वही आग थी। तुम्हारी हार तय है चाचा। अब तक मैं तुम्हारा शिकार था, लेकिन अब मैं शिकारी बन चुका हूं। विक्रम मेहरा को मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन उसकी हार ने उसे और भी खतरनाक बना दिया था। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अर्जुन को बर्बाद करना। विक्रम ने अपने सबसे वफादार आदमी अशोक को बुलाया। अगर मैं कंपनी में वापस नहीं आ सकता तो मैं अर्जुन को भी चैन से जीने नहीं दूंगा। इस बार वार सीधा उसकी जान पर होगा, विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। अशोक ने सिर हिलाया। समझ गया सर, पर क्या प्लान है? विक्रम मुस्कुराया। इस बार हमला उसके बिजनेस पर नहीं, उसके दिल पर होगा। अर्जुन अपनी जीत के बाद अब कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में लगा हुआ था, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में सिया नाम की एक खूबसूरत लड़की आई। सिया एक बिजनेस कंसल्टेंट थी, जिसे अर्जुन की कंपनी में एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए हायर किया गया था। पहली ही मुलाकात में सिया ने अर्जुन पर गहरी छाप छोड़ी। वह स्मार्ट, आत्मनिर्भर और दिल से सच्ची लगती थी। धीरे धीरे अर्जुन और सिया के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। सिया उसकी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन गई, लेकिन अर्जुन को इस बात की भनक तक नहीं थी कि सिया का असली मकसद कुछ और ही था। एक दिन अजय ने अर्जुन को आकर बताया, भाई, हमें सिया पर नजर रखनी होगी। मुझे उसके बारे में कुछ अजीब लग रहा है। अर्जुन हंस पड़ा। तू बेवजह शक कर रहा है अजय, सिया मेरे लिए खास है। लेकिन अजय ने चुपचाप सिया की पूरी बैकग्राउंड चेक की और जो सच सामने आया उसने उसे हिलाकर रख दिया।
सिया सिर्फ एक बिजनेस कंसल्टेंट नहीं थी, वह विक्रम मेहरा की प्लानिंग का हिस्सा थी। अजय दौड़ता हुआ अर्जुन के पास पहुंचा। भाई, सिया तुम्हें धोखा दे रही है। यह लड़की विक्रम मेहरा के साथ मिली हुई है। अर्जुन को जैसे करंट लग गया। यह नहीं हो सकता, सिया मुझसे प्यार करती है। अर्जुन की आवाज धीमी पड़ गई। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर खड़ी सिया ने सब सुन लिया था। उसकी आंखों में पछतावा था। अब सवाल यह था, क्या सिया सिर्फ एक चाल थी या वह सच में अर्जुन से प्यार करने लगी थी? अर्जुन के दिल और दिमाग के बीच जंग छिड़ गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सिया, जिससे वह प्यार करने लगा था, असल में विक्रम मेहरा की चाल थी। उस रात अर्जुन ने सिया को मिलने के लिए बुलाया। जब सिया पहुंची तो अर्जुन की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। बस एक सवाल का जवाब चाहिए सिया, तुम्हारा मेरे करीब आने का मकसद क्या था? प्यार या साजिश? सिया ने सिर झुका लिया। अर्जुन, शुरू में मैं सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए आई थी, लेकिन जब मैं तुम्हें जानने लगी तो सच में तुमसे प्यार हो गया। मैं विक्रम अंकल के लिए काम कर रही थी, लेकिन अब मैं उनसे अलग होना चाहती हूं। अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं। तुमने मुझे तोड़ने के लिए भेजी गई थी, लेकिन अब तुम कह रही हो कि तुम मुझसे प्यार करने लगी। सिया की आंखों में आंसू आ गए। मैं जानती हूं कि मैंने गलत किया, लेकिन अब मैं सच में तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन के लिए यह फैसला मुश्किल था। क्या वह सिया को माफ कर सकता था या यह प्यार का सबसे बड़ा धोखा था? उधर विक्रम मेहरा को जब यह पता चला कि सिया अब अर्जुन का साथ छोड़ रही है, तो वह गुस्से से पागल हो गया। अगर वह लड़की मेरे लिए काम नहीं कर सकती, तो अब मैं अपने आखिरी पत्ते खेलूंगा। उसने अपने आदमी अशोक को बुलाया और कहा, अर्जुन और उसके दादा को मारने का वक्त आ गया है। अब कोई चाल नहीं, सीधा हमला होगा। अर्जुन अभी सिया से मिले धोखे से उबर भी नहीं पाया था कि उसी रात विक्रम मेहरा के गुंडों ने उसके घर पर हमला कर दिया। बंदूकें चलने लगीं, सुरक्षा गार्ड्स घायल हो गए और अर्जुन को जब तक कुछ समझ आता तब तक रणवीर मेहरा पर गोली चल चुकी थी। दादाजी! अर्जुन चीख पड़ा और उनकी तरफ भागा। विक्रम मेहरा दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब देखता हूं अर्जुन, तुम कैसे बचते हो। रणवीर मेहरा जमीन पर पड़े कराह रहे थे और अर्जुन का खून खौल उठा। अब यह सिर्फ बिजनेस या बदले की लड़ाई नहीं थी, अब यह जंग थी। विक्रम मेहरा, अब तुमने हद पार कर दी। अब मैं तुम्हें बर्बाद करके ही दम लूंगा। रणवीर मेहरा खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। अर्जुन ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा, गोली खतरनाक जगह लगी है, अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, विक्रम मेहरा को खत्म करना। वह अजय के पास गया और ठंडी आवाज में बोला, अब वक्त आ गया है कि इस खेल का आखिरी पत्ता फेंका जाए। अजय समझ गया कि अर्जुन अब कोई बड़ा कदम उठाने वाला था। भाई, हम पुलिस को सबूत दे सकते हैं, विक्रम को जेल भिजवा सकते हैं। लेकिन अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं अजय, यह लड़ाई अब कानून से नहीं, मेरी ताकत से लड़ी जाएगी। मैं उसे उसी की भाषा में जवाब दूंगा। अर्जुन ने विक्रम को एक गुप्त जगह पर मिलने के लिए बुलाया। विक्रम को लगा कि अर्जुन डरकर उसके सामने झुकेगा, इसलिए वह अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे झटका लगा। उसके सारे आदमी पहले ही पकड़े जा चुके थे। अर्जुन वहां अकेला खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी आग थी जो विक्रम को डरा रही थी। खेल खत्म विक्रम मेहरा, अर्जुन ने कहा। विक्रम ने हंसने की कोशिश की। तुम समझते हो कि यह सब खत्म हो गया? मैं अभी भी पुलिस, नेताओं और बिजनेस वर्ल्ड में मजबूत हूं। अर्जुन मुस्कुराया। वो सब तब तक था जब तक तुम्हारे गुनाहों के सबूत मेरे पास नहीं थे। अर्जुन ने अपने फोन से एक वीडियो प्ले किया, जिसमें विक्रम खुद कबूल कर रहा था कि उसने रणवीर मेहरा को मारने की साजिश की थी। अब विक्रम की आंखों में डर था। यह वीडियो लाइव है विक्रम, पुलिस और मीडिया दोनों इसे देख रहे हैं। तुम अब कहीं नहीं भाग सकते। पुलिस मौके पर पहुंच गई और विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। विक्रम ने चीखकर कहा, अर्जुन, यह मत भूलना कि मैं जब भी लौटूंगा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अर्जुन ने उसे आखिरी बार देखा और कहा, अब तुम कभी वापस नहीं लौटोगे चाचा, तुम्हारी तकदीर का खेल आज खत्म हो गया। 3 दिन बाद रणवीर मेहरा को होश आ गया। उन्होंने अर्जुन को देखकर कहा,
तुमने साबित कर दिया कि तुम ही मेरे असली वारिस हो। अर्जुन अब सिर्फ एक अमीर बिजनेसमैन नहीं था, वह एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसने अपनी तकदीर खुद लिखी थी। सिया भी वापस आई और अर्जुन से कहा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो नया मौका मिलना चाहिए। और इस तरह अर्जुन ने अपनी तकदीर को अपने हाथों से लिखा और एक नई जिंदगी की शुरुआत की।